बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का 5 नंबर का सवाल बता रहा हूँ और ये सवाल ज़रूर आएगा। अगर ना आए तो मैं ये पढ़ाना छोड़ दूँगा। ध्यान रखना, ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये 100%। देखो क्या लिखा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब आगे की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर की, भविष्य की। तो इसका मतलब जहाँ ये भविष्य की बात हो तो समझ जाना वहाँ प्लस ऐड होगा। वहाँ कैसे होगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये आपकी पहली शर्त हो गई, मतलब पहली बात हो गई। पहला सवाल मान लो है ये, एक तरीके से ऐसे समझ लो। फिर दूसरा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पूर्व मतलब पहले जो बीत चुकी हो, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। और यह 100% सवाल होगा आपके पेपर में, ध्यान रखना। तो पहले मान लेते हैं, इसमें जैकब नाम आया और उसका पुत्र, तो इस सवाल को करते हैं। तो पहले देखो मानते हैं, सॉल्व। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितने वर्ष मान ली, जब हमें आयु ज्ञात ना हो तो हम उसको x मान लेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। उसी प्रकार माना, दूसरा मान है जैकब का पुत्र है, माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, ये याद रखें। ठीक, अब लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। पहली बात इसने क्या करी कि 5 वर्ष बाद मतलब आज मेरी मान लो 20 है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। मतलब ऐड हो गए 5। अब मेरी आज x वर्ष है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5x मत कर देना बच्चे, बहुत से 5x कर देते हैं, मगर 5x नहीं, x + 5 याद रखना। ठीक, तो देखो करते हैं। जब आयु का आपका सवाल है तो x और y को पहले बराबर रख देते हैं। x बराबर क्या कर देते हैं, y। ठीक, x बराबर y। अब देखो इनने क्या बोला, 5 वर्ष बाद मतलब जो आने वाला कल है, तो कितने वर्ष, 5, तो +5। अब बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि इसमें 5 तो जोड़ते हैं मगर इसमें नहीं जोड़ते। अब खुद सोचो, आपके पिताजी की आयु बढ़ेगी तो आपकी भी तो साथ साथ आयु बढ़ेगी ना। तो 5 वर्ष इसकी बढ़ेगी तो 5 वर्ष इसकी भी बढ़ेगी। तो दोनों तरफ आप क्या करोगे, 5 जोड़ दोगे। जब यहाँ ये बात करेगा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब हो जाएगी, अब ये पता नहीं 5 वर्ष बाद होगी। तो अब ये आपने बना दिया। अब यहाँ मेन आती है बात इसकी, ये 3 गुनी का मतलब क्या होता है। इसने बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की ये 3 गुनी हो जाएगी। कौन 3 गुनी हो जाएगी, ये। तो 3 से गुणा किसमें करेंगे, तो बच्चे जल्दबाजी में 3 से इसमें ही गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता है गलत। तो इसमें करेंगे बराबर करने के लिए। क्यों, क्योंकि तो ऑलरेडी 3 गुना है, सवाल ही बोल रहा है कि ये 3 गुना है, तो 3 से गुणा इसमें करेंगे। अब ये दोनों बिल्कुल बराबर हो गए। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जैसे सॉल्व करेंगे, x + 5 बराबर 3 की गुणा y से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y। फिर 3 × 5 = 15। ठीक है, अब x का भाई इधर कौन है, y। x का साथी कौन होगा, y। तो इस 3y को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, -3y बराबर 15। और प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x - 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। देखो जब भी आयु का सवाल हो तो आपको यहाँ x लिखना है बराबर y लिखना है। अब ये 5 वर्ष बाद कहते हो तो समझ जाना प्लस आएगा, बाद से समझ जाओगे आप। यहाँ बाद लिखा हो तो प्लस लगाना है। अब सेकंड कंडीशन, फिर वही काम करना है, x बराबर y। दूसरी शर्त में यहाँ से स्टार्ट करोगे, पहली शर्त हो गई ऊपर वाली, दूसरी शर्त नीचे। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो पूर्व में माइनस आ जाता है, ये याद रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5 ही वर्ष है तो यहाँ भी 5 ही करेंगे।
और -5 जब इसकी आयु कम होगी, जब पिता की आयु कम, जैकब की आयु कम होगी तो उसके पुत्र की आयु भी क्या होगी, कम जरूर होगी। ये थोड़ी है कि पिता की आयु कम हो रही है पुत्र की कम ही नहीं हो रही, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस, पहले की बात है तो। ठीक, पूर्व से समझ जाओगे आप कि माइनस आएगा और बाद लिखा हो तो प्लस आएगा। ठीक, उसके पुत्र की आयु की अब कितनी हो जाएगी, 7 गुनी थी। देखो यहाँ भी वही बात आ गई। तो जैकब 5 वर्ष पूर्व, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब ये जो है जैकब जो है ये इससे कितना है, 7 गुना है। तो 7 से गुना किसमें होगी, अब तो आप समझ गए होंगे कि वाई वाले में गुना गुनी है। क्यों, इसमें भी तो ऑलरेडी 7 गुना है। बराबर करने के लिए इधर हम गुना करेंगे। ठीक, अब देखो x - 5 बराबर 7 -7 बन गए 35। अब x के पास कौन आएगा, 7y, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, उधर क्या रहेगा यार, ये जो बचा -35 और माइनस का 5 जब उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x - 7y बराबर कितने बचे, -30। और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसे हमें चाहे विलोपन विधि से सॉल्व कर लो, प्रतिस्थापन से कर लो, मगर फिलहाल मैं इसे विलोपन से हल कर रहा हूँ। ठीक है, पेपर में आपसे ये नहीं बोलेगा कि विलोपन से करो या प्रतिस्थापन से करो। अगर 5 नंबर का सवाल है तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक समीकरण तो आपका ये बन गया और एक समीकरण ये बन गया। अब यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लाइन लिख दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 आपका ये तो है, तो समीकरण 1 को लिखो, x - 3y बराबर 10। और दूसरा समीकरण ये है, बिल्कुल x के नीचे x वाला, x - 7y बराबर -30। ठीक है, अब एक लाइन खींच दोगे। अब यहाँ थोड़ा आपको बहुत समझना है, विलोपन विधि है। ठीक है, x देखो ये x का प्लस का, कोई निशान ना हो तो वहाँ प्लस होता है ध्यान का, और ये का माइनस का, और ये वाला x का प्लस का, दोनों प्लस के, या तो दोनों सेम हो मगर एक प्लस में हो और एक माइनस में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, घटाने पर लिख देते हैं। क्या करते हैं, घटाने पर। तो घटाने पर ये नीचे वालों के निशान जो है सब उल्टे हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस का। ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस। अब देखो ये x का है ऊपर प्लस का, ये काय हो गया माइनस का, तो ये कट गया। अब देखो ये माइनस का 3y है और ये 7y का माना जाएगा, माइनस इसका कोई वैल्यू नहीं रही, अभी प्लस का बन गया। अब 7y में से 3y कम कर दोगे तो कितने रह जाएंगे, 4y बराबर, ये 10 प्लस का 30 भी प्लस का, 10 और 30 कितने हो गए, 40। ठीक है, 40 हो गए। अब y रोक लो, 4 कहाँ जाएगा, 40 के बटे में, और 4 से कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 10 बार। तो y बराबर 10 वर्ष। ये y किसकी आयु आ गई, y आ गई जैकब के पुत्र की। पुत्र जो है वो 10 वर्ष का है। ठीक, अब ये y का मान उठा के आप चाहे समीकरण 1 में लगाओ चाहे समीकरण 2 में, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 में लिख दे रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 पर लिख लो, x - 3y बराबर 10। ठीक, अब देखो x तो ऐसी रहेगा, -3 ऐसी रहेगा, y का मान हमारा कितना आया, y ये हमने निकाला है अभी। ठीक, y कितना निकाला है, 10, तो इस y की जगह कौन आ जाएगा, 10, और बराबर क्या हो गया, 10। तो x 3 ढाई 30 -30 बराबर 10। अब ये माइनस का 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 10 + 30, तो x बराबर कितने हो गए, 40। तो ये 40 वर्ष। ठीक है, और ये x हमने किसको माना था, जैकब की। तो यहाँ लिख देते हैं, जैकब की वर्तमान आयु जो आई है बच्चों, जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष। ठीक, और जैकब के पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष। ठीक है, तो x हमने
जैकब की मानी थी आयु तो 40 आई, और पुत्री को वाई माना था तो 10 आई। ठीक, और यही सवाल आपका 100% 5 मार्क्स का जरूर आएगा, ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ये सवाल 100% आएगा। मैं अब भी आपको बोल रहा हूँ 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। ठीक।